हरे कृष्णा, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी समर वैकेशन रूटीन। जब समर वैकेशन स्टार्ट होती है तो चेहरे पे सबका एक अच्छी वाली स्माइल आ जाती है ना। और कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अच्छा अब तो अच्छे से प्लान करके चलूँगी, और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं यार अब आराम करना है। फिर जब समर वैकेशन ख़त्म हो जाती है फिर से वही टेंशन एंड सब कुछ ऐसे आ जाती है। तो इसके लिए हमें समर वैकेशन को कैसे प्लान करते हुए चलना है। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जितना भी प्लान कर लो, समर वैकेशन तुम्हें सिखा देगा कि प्लान बी कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग, और हमें इस व्लॉग में पता चलेगा कि समर वैकेशन की रूटीन हम कैसे प्लान करेंगे। और होप सो कि आपको कुछ अच्छा आइडिया मिले। लेट्स स्टार्ट। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आजकल मैं भी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन चुकी हूँ। बताऊँ कैसे। एक्चुअली रात को ना गर्मी की वजह से मन ही नहीं करता कुछ करने के लिए, तो जल्दी सो जाती हूँ। सुबह जल्दी जल्दी नींद खुल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होंगे सुनेंगे तो बोलेंगे यार अच्छा ये बात है, तो खुद अपना काम करो, तुम सुबह उठो, हमें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि समर वैकेशन में कौन सुबह उठता है भाई। इसके लिए मुझे कोई जवाब नहीं देनी है, बस वीडियो में आगे देखते रहो। तो सुबह उठो, ब्रश करो या ऐसे रास्ते में चलते रहो, सुबह मॉर्निंग वॉक जो भी करना है। क्योंकि सुबह जो सुंदर वातावरण होती है, कितना स्वीट सा हवा आती है और काफ़ी पॉल्यूशन फ्री एयर होती है, शोर शराबा कुछ नहीं होता, दिमाग एकदम शांत। आपको बाहर घूमने के लिए बस कोई रुकेगा नहीं टोकेगा नहीं, आपको अपना काम करना है, एकदम मस्त मज़ा लेनी है समर समर के मॉर्निंग का। और मैं भी कौन सा सुबह के 2 बजे उठी हूँ, 5 बजने वाले हैं भाई। अब थोड़ा सा पानी पीते हैं और चलो चलते हैं ऊपर, हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, रिमेंबर कि समर में हमें सफिशिएंट पानी पीना चाहिए क्योंकि काफ़ी जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। तो फ्रीक्वेंटली हमें थोड़ी थोड़ी इंटरवल में पानी पी लेना चाहिए। तो चलो चलते हैं ऊपर और एक्सरसाइज करते हैं ताकि नींद नहीं आएगी और काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होगा और दिन भर के लिए हम एक्टिवेटेड रहेंगे। और उसके साथ साथ एक ठंडी हवा और इतने स्वीट स्वीट म्यूजिक जो नेचर की होती है, बर्ड्स की म्यूजिक एंड ऑल, सब एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं और अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन आ जाए कि हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें पहले मॉर्निंग एक्सरसाइज में मेडिटेशन करना है, फिर डीप ब्रीदिंग करना है, देन विल स्लोली मूव टुवर्ड्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अरे यार अब तक भी सूर्यदेव नहीं आए। मैंने सोचा था कि जिन लोगों ने सूर्यदेव को सुबह सुबह नहीं देखा है तो उनको सूर्यदेव का दर्शन कराऊं, पर छोड़ो। जिन लोगों को अपना काम का इम्पोर्टेंस पता है वो देखो सूर्यदेव के आने से पहले ही काम कर निकल गए हैं, अपने आँखों से देख लो। सूर्यदेव का दर्शन कीजिए और एंजॉय द मॉर्निंग व्यू। आप सुबह उठोगे ना, प्रॉमिस करना और कमेंट में ज़रूर बता देना। चलो हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया है, चलो चलते हैं नीचे, रेस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वर्क। हम आइस निकालेंगे और इसको फेस पे लगानी है। और हाँ, जब मैं आपको मॉर्निंग व्यू दिखा रही थी तब मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था और एक्सरसाइज के बाद जो स्वेटिंग होती है मैं उसको साफ़ कर ली थी। तो अब मैं डायरेक्टली फेस पे और आइसिंग करूँगी, ठीक है। फेस पे से आइस अप्लाई करने से हमारा सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, स्मूदन करता है इन्फ्लेमेशन को और रेडनेस रिड्यूस होती है, और इसके साथ साथ एक्ने और सनबर्न्स ऑल्सो रिड्यूस होते हैं। कपड़े से अपना मुंह को पोंछ लेना है एंड दैट्स इट। और उसके बाद देखना काफ़ी अच्छा फील होगा आपको और आपका फेस भी काफ़ी ग्लो कर रहा होगा। टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और हाँ, समर में जितने सारे फ्रूट्स मिलते हैं उनमें पानी पूरा भर भर के रहता है। एंड आई हैड सम आइस एप्पल, आई एंजॉयड विथ माई फैमिली। देन शी केम माई मॉम एंड आई गेव अस सम फूड एंड वाटर एंड शी वाज एंजॉयिंग इट। समर सीजन में ना अगर कुछ ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ा सा पानी कहीं पे भी रख दीजिए। जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है इस टाइम, क्योंकि वो हमारे तरह थोड़ी ना है कि किचन में गए पानी पी लिया खाना खा लिया, ऐसा तो नहीं होता है ना उनके लिए। तो थोड़ा सा पानी कहीं पे भी रख दिया कीजिए। और मैथोलॉजी के हिसाब से अगर हम समर सीजन में किसी को थोड़ा सा पानी देते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। अगर हम कुछ भी थोड़ा सा किसी और के लिए करते हैं तो यूनिवर्स हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो प्लीज़ डू इट। समर वेकेशन ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि नॉर्मल लाइफ से थोड़ा अलग होता है। जैसे हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, नॉर्मल डेज में हम ऐसा नहीं कर पाते, टाइम नहीं होता है। और ये देखो हमारा गुआवा का प्लांट और छोटे छोटे गुआवाज आए हुए हैं, दिन बाद पक जाएंगे तो हम इसको तोड़ लेंगे, पर आज नहीं।
और ये एक बहुत अच्छा स्पीसीज़ का गुआवास है। और हाँ, मैं इस टाइम आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप प्लांटिंग वगैरह कर सकते हो, छोटा सा गार्डन भी बना सकते हो। आप ये समर वेकेशन को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो और कुछ नया सीख सकते हो। हाँ, मुझे फलों में सबसे अच्छा लगता है मैंगो। आम तो फलों का राजा होता है और समर का सबसे बेस्ट होता है ना। तो चलो बनाते हैं आम का रस और मैंगो जूस, कुछ भी बोल सकते हो, और इन्जॉय करते हैं विथ फैमिली। अब मैं अपना कंटेंट राइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है मैं उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं कंटेंट राइट करने लग गई हूँ। और अगर इस टाइम को आप चाहते हो तो आप इसको नोट मेकिंग या कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है पढ़ाई वगैरह करने के लिए। एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने आज टू डू लिस्ट नहीं बनाया क्योंकि मेरा आज का दिन कल से प्लान हुआ है। अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं किया है आज के लिए तो आपको आज सुबह जब एक्सरसाइज करते हो उसके बाद जब रेस्ट करते हो उस टाइम आज के लिए थोड़ा बहुत प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, याद रखना कि स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाना क्योंकि इस समर वेकेशन में वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा और आपको एंड ऑफ द डे बहुत स्ट्रेस होगा। तो इसलिए क्योंकि जो घर पे सब कोई होंगे और हमें थोड़े थोड़े टाइम पे कभी कभार हाउस होल्ड वर्क्स में भी इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे हल्की फुल्की टाइम टेबल बनाना जिससे आज के दिन में वो सारी चीज़ें आज ही कंप्लीट हो सके आपका। मेरा कंटेंट राइटिंग थंबनेल मेकिंग दोनों हो गया। अब मैं अपना नोट्स बना लूँगी क्योंकि एंड ऑफ द जून मेरा एग्जाम्स है। तो उसके लिए मुझे कुछ नोट्स जो आज के लिए मैंने प्लान किया हुआ है अभी इस टाइम में उस सब खत्म कर लूँगी। प्लान किया हुआ काम सारा हो जाता है देन गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ। तो मैं अभी क्या करूँगी, वैलेंटाइन ब्रदर्स के वीडियोस देखूंगी। और जो जैकरी होता है ही इज़ अ बॉय सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम बट ही इज़ सो एक्टिव एंड ही विल गिव अ पॉजिटिव वाइब टू यू एंड ही हैज़ अ सपोर्टिंग ब्रदर कॉल्ड पैट्रिक और काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपने भाई का और दोनों वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब में। उनके वीडियोज़ को देखना, आप सपोर्ट करना उनको। और हाँ, जैसे बोलते हैं ना भगवान एक द्वार बंद करता है तो थाउजेंड्स ऑफ द्वार आपके लिए खोला कर देते हैं। तो उसके हिसाब से एक एग्जाम्पल वो है। सो अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहा करो। सोशल मीडिया में 10 से 15 मिनट देने के बाद बाहर आ जाओ और बाहर का व्यू एंजॉय करो क्योंकि बाहर जो व्यू होता है समर में वो मस्त होता है। हाँ, बहुत ही तेज़ गर्मी तो होती है पर बाहर का व्यू तो मस्त होता है। फिर नहाने चले जाओ, उसके बाद आपका जो भी ट्रेडिशन है उसे फॉलो कीजिए। और क्योंकि जो हमारे कंट्री, हमारा लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, हमारा वे ऑफ लिविंग, द फैमिली वी आर बॉर्न इन, एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। हमें उससे लव एंड रिस्पेक्ट के साथ फॉलो करने चाहिए। दूसरों के कल्चर को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि एज एन इंडियन इट्स आवर प्राइमरी ड्यूटी एंड इट्स आवर यूनिक आइडेंटिटी विच मेक्स आवर कंट्री अ ग्रेट नेशन। नहीं जा रहे हैं ज़्यादा तो इसलिए छोटा छोटा मील्स खाओ और अपनी फैमिली के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंटल बनाओ। और मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर का खाना ही खाना है, तो तुम घर का खाना खाओ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, हेल्दी खाओ और खुद की फैमिली को भी हेल्दी रखने के लिए कोशिश करो। नाउ सिट डाउन टू डू योर असाइनमेंट, अपने स्टडी रूम में हो या कहीं साइलेंट प्लेस पे क्योंकि अभी 10 बज चुका है और घर पे सब कोई उठ चुका होगा और तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि एंड ऑफ द वैकेशन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स, हॉलीडे होमवर्क्स जो भी तुम्हारा है उसे कंप्लीट करने के लिए कोशिश करो। जरूरत है पर गर्मी बहुत तेज़ है। फिर भी मेरी जो यंगेस्ट कजिन सिस्टर है वो मेरे को कल से बोल रही थी कि आने के लिए, तो आई गॉट अ ड्रेस चेंज और मैं जा रही थी उनसे लाने के लिए। बट मेरी बुआ ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि भाई अंकल उनसे 4 बजे ले आएंगे। देन मैंने सोचा कि अब इतना तेज़ गर्मी हो रही थी थोड़ा बहुत आइसक्रीम खा लिया जाए क्योंकि ये वाला आइसक्रीम जो है वो मेरा होममेड आइसक्रीम है और मैंने बनाया था। सब कुछ मस्त है बट टेक्सचर वाइज थोड़ा इतना अच्छा नहीं बना। एनीवेज मैंने एंजॉय करा तो अपना आइसक्रीम। फिर उसके बाद मेरी बुआ ने मुझे कल करके बताया कि उसका असाइनमेंट है तो वो बना दो। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि ऐसे प्लान करो कि छोटा छोटा चीज़ें एक एक दिन में कंप्लीट करो ताकि जो कि आपका वैकेशन तक एंड होने तक वो सारे चीज़ें सब कुछ आपका जो पढ़ाई करना है और नोट बनाना है और जो असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए। स्टार्ट मेकिंग और असाइनमेंट्स। आज एल्डर्स तो हमें हमारा छोटे भाई बहन को तो हेल्प करना चाहिए।
2 घंटे तक इस गर्मी में असाइनमेंट करने के बाद मेरा हालत कुछ ऐसा था। नो वेरीज, मेरे पास मेरे मॉम का रिकमेंडेशन है जो है मामा अर्थ अफ्टन फेस्टिवल में है टर्मरिक एंड सैफरॉन। टर्मरिक इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज which help to reverse the sun damage and lighten the skin tone, whereas saffron can be beneficial ingredient for removing the tan. Along with that, it reduces the melatonin pigment and brighten the skin. It is available on Amazon, Flipkart and Mamaearth website itself. अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए then you can use my coupon code। असाइनमेंट खत्म हो गया and it's 2 PM और अब लंच टाइम है मेरा, और मेरे लंच में है पखाड़ा भात। Long distant part of India and we experience long summer and short winter. This food is a means of survival for us in this tropical climate. Just a food is an emotion because it connects the lowest status with the highest status, and it is common among all of them and representing a common identity. Some people might feel it nasty while eating it with hands, but remember that the fermented rice water called torani is a best probiotic which maintain our gut and vaginal microflora and hence providing immunity to our body to fight against coronavirus and colon cancer like fatal diseases. It's a best food for summer and if possible please try it in once in your lifetime and I think you're gonna enjoy it. खाना हो गया और फिर मैं आ गई शॉर्ट्स के लिए सेटअप रेडी करने के लिए, और मुझे कुछ शॉर्ट्स भी बनाने थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कल से जो प्लान किया हुआ है, मुझे आज के दिन में वो सारी चीज़ें जैसे करके मुझे ख़त्म ही करना है। एंड मेरा सारा जो शॉर्ट्स बनाना था मैंने बना भी लिया। आई और मेरा कलर्स ले गई और फिर खुद ड्राइंग पेंटिंग करने लगी और मेरे को बोली कि गाइड करते रहो बस। चालू पूर्ण ହେଇଗଲାଣି ଆରଟା ଦେଇଥିଲି। But the smell and I was so happy, thanks to you all and to universe। मेरा चैनल हाफ मोनेटाइज हो गया था और मेरे मॉम बहुत सारे डिशेस बना रही थी और शी वॉज मेकिंग पानी पूरी, पकौड़े एंड क्रिस्पी कॉर्न और बिकॉज ऑफ माई सिस्टर एंड हमारे पास इतना सारा फूड हो गया था कि हम लोगों ने अपना नेबर्स को बुलाया, हम सब साथ में खाए। और समर वेकेशन के सबसे बड़ा अच्छा चीज़ ये होता है कि हम छोटी छोटी पार्टियाँ बनाते हैं घर में, ऐसे पानी पूरी वगैरह झालमुड़ी वगैरह बना के खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आप भी कभी कभार ट्राई करिए और इस समर वेकेशन में वो सारी चीज़ें एंजॉय करिए। और मैंने सोचा था कि मैं उन सब का वीडियो बनाऊँगी पर मुझे लगा कि शायद वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, सो हम लोगों ने सब एंजॉय किया और दैट वाज इट। फिर शाम हो गया था और मेरा फूफा आ गए थे और उन्होंने सिडनी को लेकर वापस चले गए घर क्योंकि उन्हें अपना गांव जाना था। और फिर मैं आ गई छत के ऊपर थोड़ा इवनिंग वॉक करने के लिए एंड दैट वाज इट फॉर माय डे। एंड ये था मेरा 5 AM से 5 PM तक की रूटीन। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और हाँ, आपको खुद का प्लानिंग करना चाहिए। अगर आपको यहाँ से कुछ अच्छा हेल्प मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप खुद का टाइम टेबल बनाओ और अपना समर वेकेशन को एंजॉय करते हुए अपने सारे काम जो भी सारा असाइनमेंट वगैरह है वो अपना हेल्थ को और घर वालों के साथ एंजॉयमेंट का टाइम कुछ भी बर्बाद मत करो और सब कुछ टाइम के हिसाब से करो। एंड दैट्स इट। हरे कृष्णा, गुड बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, गुड बाय।